हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और मैं नहा के आ चुकी हूँ। मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं। ये बैठे मेरे लड्डू गोपाल जी। सब कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ये देखो आप। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को मैं कैसे उठाती हूँ और किस तरीके से आपको लड्डू गोपाल जी को उठाना चाहिए और कैसे नहीं उठाना चाहिए। आप सोच करके उठा सकते हो या नहीं उठा सकते हो। आप बिना नहाए धोए लड्डू गोपाल जी को छू सकते हो या नहीं छू सकते हो। या फिर आपको सोच करते हुए टाइम जो कपड़े पहने हुए हैं उनको पहन के आप लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हो या नहीं उठा सकते। मास्क में के भी लड्डू गोपाल जी को छू सकते हो या नहीं छू सकते। तो मैं ये सब आज आपके साथ शेयर करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले आपको सभी का ये वाला टॉपिक था कि हम लड्डू गोपाल जी को सुबह उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते। तो गाइस, अगर आप सोच करने चाहते हो तो लड्डू गोपाल जी को आप नहीं छू सकते। जी हाँ, आप सोच करके लड्डू गोपाल जी को नहीं छू सकते। आप बाथरूम यूज़ करते हो तब भी आप लड्डू गोपाल जी को नहीं छू सकते। लेकिन बाथरूम जाते हो तो आप पानी ले सकते हो। पानी लेना बहुत ज़रूरी होता है और सभी को पानी लेना चाहिए जब बाथरूम जाते हो तो बाथरूम यूज़ करते टाइम इस चीज़ को ज़रूर याद रखना कि हमेशा पानी ज़रूर लेना। और अगर आप सोच करते हो तो आपको लड्डू गोपाल जी को नहीं छूना चाहिए। पहले नहाओ और उसके बाद कपड़े चेंज करके तभी लड्डू गोपाल जी को छूना चाहिए। क्योंकि हम अगर उसी कपड़े को पहनकर बाथरूम में यूज करते हैं, शौच करते हैं तो वो कपड़े हमारे अशुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम बाथरूम जाएंगे, शौच करने जाएंगे, कंपल्सरी है ना तो कि हम शौच करने जाएंगे, जब हम ही अशुद्ध हो गए तो हमारे कपड़े सुरक्षित कहाँ से रह गए ना। तो कपड़े भी हमारे अशुद्ध हो जाते हैं। तो हमें कपड़े भी चेंज करने चाहिए और जब भी आप बाथरूम जाओ तो नहाना भी चाहिए। और रही बात कि हमारे पास तो भाई साहब इतना सारे काम है आज की डेट में, आज की जनरेशन में कि कौन ही इतनी बार नहाएगा। क्योंकि काम ही इतने सारे कि हमें बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना है, पति को लंच बनाना है सुबह उठ के और घर के सारे काम खत्म करने हैं, स्कूल से लेके आना है, ट्यूशन जहाँ छोड़ के जाना, ट्यूशन से लेके आना, फिर शाम का खाना बनाना, बहुत सारा काम है। बहुत ज़्यादा डेली मर्द नहीं हूँ। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो लोग अकेले होते हैं लेकिन इन सब काम में वो सब काम करेंगे या फिर ये सब काम करेंगे वो सोच में पड़ जाते हैं। तो आज आप सुबह नहा लो, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को उठा लो। क्योंकि घर के लिए गर्मी होती है, उसको सुबह उठ के नहाना चाहिए। क्योंकि जल्दी सो तो फिर सुबह नहाना चाहिए। तो मैंने आपको ये बता दिया कि जब भी आप बाथरूम यूज़ करो, शौच जाओ तो आपको नहाना चाहिए। और अगर आप मांस मछली खाते हो, हाँ जी, अगर आप मांस मछली खाते हो तो आप उस दिन लड्डू गोपाल जी को नहीं छू सकते। और सबसे पहले आपको बताऊं कि लड्डू गोपाल जी को आप सबसे पहले डिपेंड करता है आपके भाव के ऊपर कि आपने लड्डू गोपाल जी से क्या भाव रखे। अगर आप जैसे कोई लड्डू गोपाल को भगवान मानते, सिर्फ भगवान मान के ही पूजा करते हैं, मंदिर में बिठा के रखते हैं और सुबह शाम पूजा करते हैं बस, ठीक है। तो आप भगवान से आपने किस तरीके का रिश्ता रखा है। जैसे कि आप कोई गुरु मानता है लड्डू गोपाल जी को, कोई बच्चा मानता है लड्डू गोपाल जी को, कोई भाई बनाता है लड्डू गोपाल जी को, कोई मतलब वही चीज़ है ना कि कोई किस रिश्ते से मानता है। सब डिपेंड करता है आपके रिश्ते के ऊपर कि आपने लड्डू गोपाल जी का रिश्ता कौन सा बनाया। और रिश्ता लड्डू के साथ ज़रूर बनाना चाहिए। जब भी आप लड्डू को घर में लेके आओ तो लड्डू गोपाल से एक रिश्ता ज़रूर बनाना चाहिए, जो कि हमें हर किसी को बनाना चाहिए, ठीक है, लड्डू गोपाल की। क्योंकि फिर हम उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं ना। जैसे कि बच्चा है तो हम अपने बच्चे को कितनी बार खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, नहलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ना। तो उसी तरीके से हम अगर बच्चा मानते हैं तो बच्चे की तरह सेवा करनी है। अगर हम गुरु मानते हैं तो हमें गुरु की तरह सेवा करना है। जैसे हम अपने से बड़े की सेवा अपने घर में करते हैं तो वो भी तो हमारे गुरु ही हैं ना, जो हमारे बड़े हैं, ठीक है। तो उस तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी उस तरीके से सेवा करेंगे।
और तो सब कुछ आप, अगर भाई है तो भाई की तरह सेवा करो। तो मतलब हर चीज़ आपके रिश्ते के ऊपर डिपेंड करती है कि आप लड्डू गोपाल से कौन सा रिश्ता रखना चाहते हो, ठीक है। तो अब रिश्ता कौन सा रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे हमने यहाँ पे गुरु मान रखा है, लड्डू गोपाल जी को गुरु माना है। तो यहाँ पे हम, तो आप मांस मछली जिस दिन खाते हो तो उस दिन लड्डू गोपाल जी को नहीं छूना है। उसके अगले दिन आप नहा के गंगा जल छिड़क के और उनकी पूजा कर सकते हो, उनको छू सकते हो, ठीक है। खाने के बाद लड्डू गोपाल जी के पास नहीं जाना है आपको, क्योंकि यार वो भी तो किसी की आपने तो कुछ कहते हैं कि हम बिना नहाए लड्डू गोपाल जी को छू सकते हैं या नहीं छू सकते। तो आप बिना नहाए भी लड्डू गोपाल जी को नहीं छू सकते। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, जिसके आपके पास कन्या है, आपके घर में कन्या है या आपके घर में कोई किराए पे रहती तो वो कन्या है, तो आप उनसे उठवा सकते हो। और नहीं तो अपने हस्बैंड से, वो नहा लेते हैं, सुबह ड्यूटी जा रहे हैं, वो नहा रहे हैं, तो उनसे बोल सकते हो कि आप उठा दो लड्डू गोपाल जी को, ठीक है। तो वो उठा देंगे। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को कर सकते हो, लेकिन बिना नहा धोए लड्डू गोपाल जी को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि हैं तो वो हमारे आखिर में भगवान ही ना। हम किसी और भगवान को नहीं छूते ना बिना नहाए। तो इस चीज़ को मन में हमें याद रखना है। और रही बात गणित की, तो गणित में तो यार इतना लिखा है ना कि गणित के हिसाब से तो हम आज की ज़िंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि आज की जनरेशन में इतनी भाग दौड़ है, आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ है कि बहुत सारे लोग हैं, और हम भी खुद ही कि इतनी सारी यार नहीं हो पाती है भाग दौड़। सुबह उठो, फिर घर के काम ख़त्म करो, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराओ, लंच बनाओ, बच्चे को स्कूल भेजो, फिर बच्चे लेट हो जाएंगे ना, क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजो, स्कूल से लेके आओ, ट्यूशन भेजो, ट्यूशन से लेके आओ। तो आजकल की मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, तो इतना तो आप कोई नहीं कर सकता है। तो आप किस भाव से रहे, आप किस भाव से आपने रिश्ता रखा है, आप उस तरीके से करो। आपको जैसे कंफर्टेबल है आप उस तरीके से करो ना पूजा। तो दूसरों की सुन के आपको पूजा नहीं करनी है। आपको जिस तरीके आज से आपको करना है, आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप पूजा करो, ठीक। ये मतलब सोच करके आओ, तब नहाओ, सुरक्षित कपड़े पहनो और मतलब ये सब करो। तो ये सब ना एक मतलब है हमारे लिए भी, कुछ रूल आप भी फॉलो करो, ठीक है। लेकिन कुछ ज़्यादातर ये सारे रूल्स ना जो संत साधु होते हैं उनके लिए हैं, ठीक है, क्योंकि वो पूजा में ही रहते हैं, तो पूजा में लीन होते हैं। तो जब टॉयलेट या शौच जो भी यूज़ करते हैं वो जाते हैं, तो उनको नहाना और सुरक्षित कपड़े ज़रूर पहनना चाहिए, ठीक है। और लड्डू, मैंने आप सभी को बताया कि आप अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो तो आपका सबसे पहले डिपेंड करता है रिश्ते पर। अगर लड्डू के साथ आपका रिश्ता कैसा है, उसी तरीके से जिस तरीके से आपका भाव होगा, सबसे अच्छा है कि दिल का भाव सबसे अच्छा होता है। मन साफ तो सब कुछ साफ, मन से गंदा है ना तो मतलब शरीर को कितना भी कोई धुल ले, कपड़े कितने भी नए पहन लो, तो कुछ भी नहीं हो सकता। लड्डू गोपाल उस सेवा को स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो आप सबसे पहले अपने मन को साफ करो, अपने दिल को साफ करो। तो अपने दिल से पूजा करो, जितने भी आप पूजा कर रहे हो, जितने भी लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हो, आप सच्चे दिल से करोगे ना, सच्चे मन से करोगे और सच्चे भाव होंगे, तो लड्डू गोपाल जी वहीं खुश हो जाएंगे। जैसे कुछ हमारे मंथली दिन आते हैं जिसमें हम लड्डू गोपाल जी को नहीं टच कर सकते हैं, तो हम उसमें भी तो हम लड्डू गोपाल जी को नहीं भूलते ना। ये तो नहीं है ना कि चलो अब लड्डू जब हम नहीं कर सकते तो लड्डू गोपाल जी को छोड़ दो, ऐसे बैठा रहने देते हैं अब कुछ, तो ऐसा तो नहीं करते ना। हमें पता है कि हमारे मंथली दिन आने वाले हैं, तो उस तरीके से हम पहले से ही उस चीज़ का हिसाब कर देते हैं। जैसे कि हम कुछ ड्राई फ्रूट हो गए, बिस्किट हो गए, चॉकलेट्स हो गए, फ्रूट हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ला के लड्डू गोपाल जी के पास ऑलरेडी रख देते हैं, ताकि हम उन दिनों में पूजा ना करने के कारण भी हमारे लड्डू गोपाल जी भूखे ना रहें। बाकी हम लड्डू गोपाल से माफ़ी मांग लेते हैं कि लड्डू गोपाल जी हमें माफ़ करना, हम अभी आपकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना तो भगवान को ही पता है ना कि हम जब ये सारी बीमारियाँ भगवान ने दी हैं, हम बीमारी क्या हुआ मतलब ये तो एक अच्छी बात है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें वरदान मिला है तो वो तो भगवान ने दिया है, ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ को सोचना है। और रही बात, अपने मन में कभी भी गलत बात मत लाओ, नेगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करो, तो आपको भगवान जी वैसे ही माफ़ कर देंगे। आप भगवान जी से वैसे ही इतने प्यारे से लड्डू गोपाल जी हमारे वो वैसे ही खुश हो जाते हैं। एक अगर आपका मन साफ है ना, तो लड्डू गोपाल जी पहले से ही खुश हैं।
सो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। सो मैंने यहाँ पे आरती कर ली और सभी भगवान जी को प्रणाम कर लिया, आशीर्वाद ले लिया। मैं तो इस तरीके से ही पूजा करती हूँ, मेरे को जैसा अच्छा लगता है, मैं कंफर्टेबल होती हूँ, मैं उसी बेस पे पूजा करती हूँ। मैं किसी को देख के पूजा नहीं करती, नहीं उसने ये करा है तो मैं भी यही करूँगी, तो मुझे ये सब नहीं करना है। मुझे से जैसे हो पाता है, मैं जिस तरीके से अपने घर को संभाल के चल पाती हूँ मैं वैसे ही करती हूँ। मैं किसी को देख के नहीं चलती। अब मैं ये नहीं कहती कि नहीं जी उन्होंने ये चीज़ लेके आए वो लड्डू गोपाल जी को तो मुझे भी लानी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो कुछ भी है ना लड्डू गोपाल जी उसमें भी खुश हैं। आप बस सच्चे मन से करोगे तो लड्डू गोपाल जी ऐसे भी खुश हो